बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेक्टर एनालिसिस की एक्सरसाइज 3.1 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इफ़ आर इज इक्वल टू ए ई रेज़ पर 2t प्लस बी ई रेज़ पर माइनस 2t, देन शो दैट फर्स्ट पार्ट इसका है डी स्क्वायर आर और डी टी स्क्वायर माइनस 4 आर इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड पार्ट क्या है आर क्रॉस डी आर डी टी इज इक्वल टू 4 इंटू बी क्रॉस ए। और जैसे आपको क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप चलते जाएं। यानी आर आपके पास है ए वेक्टर ए इंटू 2t प्लस वेक्टर बी इंटू ई रेज़ पर माइनस 2t। और ये आपको पता है कि यहाँ ए और बी वेक्टर जो हैं ये कांस्टेंट वेक्टर्स हैं। अब जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं डी आर ओवर डी टी, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, ई रेज़ पर 2t का डेरिवेटिव आएगा। ई रेज़ पर 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेज़ पर 2t इंटू 2, ई रेज़ पर 2t एज इट इज, और 2t का डेरिवेटिव 2 आ जाता है। फिर प्लस बी वेक्टर एज इट इज, ई रेज़ पर माइनस 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेज़ पर माइनस 2t इंटू माइनस 2। तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा 2 वेक्टर ए ई रेज़ पर 2t माइनस 2 वेक्टर बी ई रेज़ पर माइनस 2t। इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, इससे आप इक्वेशन नंबर 2 भी कह सकते हैं। दोबारा डेरिवेटिव लेने से भी क्या होगा, 2a ई रेज़ पर 2t का डेरिवेटिव आएगा, साथ 2 आएगा, ई रेज़ पर 2t का डेरिवेटिव ई रेज़ पर 2t और साथ पावर का डेरिवेटिव 2। फिर माइनस 2 वेक्टर बी ई रेज़ पर माइनस 2t माइनस 2। तो आपके पास आ जाता है 4a ई रेज़ पर 2t प्लस 4 वेक्टर बी ई रेज़ पर माइनस 2t। इसमें से आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं और क्या रहेगा, a ई रेज़ पर 2t प्लस वेक्टर बी ई रेज़ पर माइनस 2t। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो a ई रेज़ पर 2t प्लस बी ई रेज़ पर माइनस 2t किसके इक्वल है, वो वेक्टर r के इक्वल है। तो आपने देखा ये तो काफ़ी आसानी से प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, और वो 4r इधर ले आए, माइनस 4r इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स यू द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में r क्रॉस डी आर और डी टी लेना है, यानी वेक्टर r क्रॉस डी आर ओवर डी टी। तो ये डिटर्मिनेंट तो नहीं बन सकेगा ना, वेक्टर आर और डी आर और डी टी में जो है आई जे के की फॉर्म में नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर एज इट इज वेक्टर ए लेंगे, सॉरी आर लेंगे, आर है ए ई रेज़ पर 2t प्लस बी ई रेज़ पर माइनस 2t, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है उसके डेरिवेटिव के साथ। तो डी आर व डी टी कहाँ पे है, ये है, यानी ये है 2a ई रेज़ पर 2t माइनस 2b ई रेज़ पर माइनस 2t। क्रॉस प्रोडक्ट लेने का फिर क्या तरीका होगा, ए वेक्टर ई रेज़ पर 2t की क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे हम, 2a ई रेज़ पर 2t माइनस 2b ई रेज़ पर माइनस 2t सारे के साथ, फिर प्लस यानी पहले इस वेक्टर की सारे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इस वेक्टर की प्लस b ई रेज़ पर माइनस 2t क्रॉस 2a ई रेज़ पर 2t माइनस 2b ई रेज़ पर माइनस 2t। कैसे इसकी हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, जो वेक्टर पहला वेक्टर है a ई रेज़ पर 2t, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट सारे के साथ ले ली है ये वाली, फिर प्लस b ई रेज़ पर माइनस 2t, इसकी सारे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले ली। अब वेक्टर की वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आनी है, ये क्या बन जाएगा, 2 ई रेज़ पर 2t इंटू ई रेज़ पर 2t, ई रेज़ टू पावर 4t, ई रेज़ पर 2t इंटू ई रेज़ पर 2t मल्टीप्लाई होकर ई रेज़ पर 4t हो जाएगा, और a
क्रॉस ए आ जाएगा, ए क्रॉस ए वेक्टर तो यही है ना। फिर -2 और क्या आएगा, ई रेस पर 2t इंटू ई रेस पर -2t क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर 2 तो लगाए ना, ई रेस टू पावर 0 और ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या आना है, +2 ई रेस पर 0, नहीं ए क्रॉस नहीं, बी क्रॉस ए, ये इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में तो ऑर्डर बड़ा मैटर करता है, बी क्रॉस ए, फिर -2 और ये बनेगा ई रेस टू पावर -4t एंड बी क्रॉस बी। ई रेस पर -2t है और ये भी ई रेस पर -2t है, वो मिल के ई रेस पर -4t हो जाएगा। प्रोडक्ट करके जब करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाती है जी। अब सिमिलर वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, तो ये तो 0 हो गया, उसको हम ई रेस पर 0 1 होता है और उसको भी अगर हम बी क्रॉस ए कर लें तो वो प्लस हो जाएगा 2 बी क्रॉस ए, और यहाँ भी +2 बी क्रॉस ए, और ये बी क्रॉस बी सिमिलर वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो आपके पास आ क्या गया, 2 + 2 4 बी क्रॉस ए। तो सेकंड पार्ट यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था, आर क्रॉस डी आर ओ डी टी इज इक्वल टू 4 बी क्रॉस ए। अब इन क्वेश्चन में तो कोई ख़ास बात है नहीं, इसमें तो सिर्फ आपने जो उसने कहा उसके मुताबिक वर्किंग करते रहे, कैलकुलेशन ही है बस, और तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखें, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। फर्स्ट पार्ट है आर डी आर ओ डी टी डी स्क्वायर आर ओ डी टी स्क्वायर, ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये क्या है, आर क्रॉस डी आर ओ डी टी क्रॉस डी स्क्वायर आर ओ डी टी स्क्वायर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट्स के हमने फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स मालूम करने हैं। तो जब मैं पहली जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, डी ओ डी टी आर डी आर ओ डी टी डी स्क्वायर आर ओ डी टी स्क्वायर, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, पहले इसका डेरिवेटिव आएगा, बाकी दोनों वैसे ही, तो क्या बनेगा, डी आर ओवर डी टी डी आर ओवर डी टी डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। पहला काम क्या किया हमने, प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव लिया, इन दोनों को वैसे रख दिया, फिर प्लस करना है और इसको वैसे ही रखना है, इसका डेरिवेटिव आएगा डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, और ये भी वैसे ही रहेगा, तीसरा भी वैसे रहेगा, फिर प्लस ये भी वैसे, ये भी वैसे, इसका डेरिवेटिव आर वैसे ही, डी आर ओवर डी टी भी वैसे ही, इसका डेरिवेटिव डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम आ जाएं तो आंसर 0 आता है। यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम आ गए तो आंसर 0, और ये 0, यहाँ भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम आ गए तो आंसर 0। अलबत्ता ये बच जाएगा आर डी आर ओवर डी टी डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब, यानी फिर आपके पास इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर डी आर ओवर डी टी डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब गया। अभी इसका आंसर जो है दो पार्ट्स, उसने फर्स्ट पार्ट के भी दो आंसर मालूम करने थे, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने मालूम कर लिया, अब आप इसका अगर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे
डी स्क्वेयर ओवर डी टी स्क्वेयर। किसका सेकंड डेरिवेटिव है ये? आर डी आर ओवर डी टी, डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर। इसका ये सेकंड डेरिवेटिव है और इसका ये फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। वेक्टर आर डी आर ओवर डी टी, डी क्यूब आर ओवर डी टी। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले आपने आर का डेरिवेटिव ले लिया, डी आर ओवर डी टी, और ये डी आर ओवर डी टी वैसे ही, और ये डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब। आर का डेरिवेटिव लिया, इन दोनों को वैसे रहने दिया, फिर आर को वैसे रहने देना और इसका डेरिवेटिव लेना है, वो बन जाना है डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर, और ये वैसे ही डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब। फाइनली देखें प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। पहले इसका डेरिवेटिव लिया, इन दोनों को वैसे रख दिया, फिर आपने इसको वैसे रख दिया, इसका डेरिवेटिव लिया और इसको भी वैसे रख दिया, फिर प्लस आपने इन दोनों को वैसे रख देना है और इसका डेरिवेटिव लेना है। तो क्या बनेगा? वेक्टर आर डी आर ओवर डी टी, यस डी फोर आर ओवर स्केलर ट्रिपल प्रॉब्लम में दो सेम वेक्टर्स आ जाएं, यहाँ आ रहे हैं दो सेम, ये जीरो हो जाएगा। लेकिन इस यहाँ दो सेम नहीं आ रहे, यहाँ भी दो सेम नहीं आ रहे, तो फिर इसका आंसर क्या आया? वेक्टर आर डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर, डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब। एक तो ये आ गया आर डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस डी टी क्यूब डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब, और एक ये आना जी वेक्टर आर डी आर ओवर डी टी, डी फोर आर ओवर डी टी फोर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था, क्वेश्चन नंबर 26 का जो 27 का जो फर्स्ट पार्ट है, उसके दो पार्ट्स हमने आगे थे वो कर लिए। यानी आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव ले लिया। अब आपने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, तो सेकंड पार्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं आप आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर। जी क्या होगा? उसी तरह किस तरह जो आपने अभी किया कि प्रोडक्ट रूल लगाया, पहले इसका डेरिवेटिव लें, वो आता है डी आर ओवर डी टी और क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर। समझ आई? इसका डेरिवेटिव लिया, ये वैसे ही और ये भी वैसे ही, फिर प्लस ये पहले वाला वैसे ही, इसका डेरिवेटिव लेना है डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर क्रॉस डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर। क्या किया है? ये वैसे ही, इसका डेरिवेटिव और ये भी वैसे ही, फाइनली प्लस ये आर वैसे ही, ये डी आर ओवर डी टी भी वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव लाना है डी क्यूब आर ओवर। अब बताएं कि इसमें कोई आंसर जीरो आएगा? कौन से वाला?
फर्स्ट वाला भी जीरो आएगा, फर्स्ट वाला जीरो नहीं आएगा। सुने, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो सेम वेक्टर हों तो आंसर जीरो आता है। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें इसकी क्रॉस प्रोडक्ट जो लेनी है वो पता नहीं क्या आनी है, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ लेनी है, पता नहीं वो जीरो आए या ना आए, लेकिन यहाँ यकीनन जीरो आएगा। इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है ना, पहले इन दोनों की पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है और दोनों वेक्टर सेम। यहाँ आपने पहले इन दोनों की नहीं लेनी है, ब्रैकेट लगी हुई है ना, आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ब्रैकेट मैटर नहीं कर रही होती, यहाँ मैटर कर रही है। वहाँ तो आप वो ऑपरेशन जो आप गलत करना चाहें वो कर ही नहीं सकते। मसलन यहाँ ए डॉट बी क्रॉस सी हो तो अगर आप बी क्रॉस सी से पहले डॉट लेना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, पहले आपको बी क्रॉस सी लेके नया वेक्टर बनाना पड़ेगा, उसकी डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लेंगी। अदरवाइज अगर आप ए की डॉट प्रोडक्ट पहले बी से ले लें वो स्केलर बन जाएगा, फिर उसकी क्रॉस प्रोडक्ट तो तीसरे वेक्टर के साथ आएगी नहीं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो अगर आप परफॉर्मेंस गलत करनी चाहें तो कर नहीं सकते, वो वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशन अलाउ नहीं करती आप। तो यहाँ आप के लिए ब्रैकेट लगानी इसलिए ज़रूरी है कि आपको बाउंड कर दिया जाएगा, आपने पहले ये करना, क्योंकि यहाँ आप कर सकते हैं ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर, आप पहले इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेके फिर उसके साथ लेने लगे तो आपने गलत ऑपरेशन कर दिया, इसलिए आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिएगा ब्रैकेट लगा के। समझ आ रही? तो यहाँ तो नहीं हो सकता, पता नहीं हो जीरो या ना हो, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ तो कंफर्म है, ये सिमिलर वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट आपने पहले से लेनी है, वो जीरो हो जानी है, फिर उसकी क्रॉस प्रोडक्ट एक इसके साथ लेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ इस जगह जीरो आएगा, तो फिर इसका आंसर आया क्या? इसका आंसर आया डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी क्यू आर ओवर डी टी क्यू। ये तो आया है फर्स्ट डेरिवेटिव। जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो केयरफुल रहें, डी स्क्वेयर, अब मैं ज़रा थोड़े से स्टेप्स जो हैं शॉर्ट करूँगा, वेक्टर आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर, तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये दोनों वैसे ही, इसका डेरिवेटिव आ गया डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर। ये बात समझ आ रही है? अभी मैं इसके ऊपर क्या रूल, कौन सा रूल लगाना है? प्रोडक्ट रूल। इसका डेरिवेटिव ले लिया और वो दोनों वैसे ही, उसके बाद प्लस ये वैसे ही और इसका डेरिवेटिव तो आया डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर। अभी तक इसी का कर रहे हैं, पहले इसका डेरिवेटिव लिया, ये दोनों वैसे ही, फिर आपने इसको वैसे रख दिया, इसका डेरिवेटिव लिया और वो वैसे जी। हाँ, ये वाला, हाँ, ये जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया था डी आर ओवर डी टी का, तो वो लिया तो वो बने ना डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव लिया, ये दोनों वैसे ही आ गए। फिर आपने ये वैसे रख दिया और इसका डेरिवेटिव लिया डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर और ये वैसे ही, फिर आपने ये और ये रखना है ऐसे ही, तो इसका डेरिवेटिव लेना, क्या बनेगा जी? डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस
डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब। अभी सिर्फ इसका डेरिवेटिव मुकम्मल हुआ है प्रोडक्ट रूल से। अब आपने इसका लेना है, आर का डेरिवेटिव लेंगे डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी आर ओवर डी टी एज इट इज एंड डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब एज इट इज, देन आर एज इट इज और उसका डेरिवेटिव लेंगे डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर क्रॉस डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब। उसके बाद ये आर और ये आर, डी आर ओवर डी टी वैसे ही आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा डी फोर आर ओवर डी टी फोर। मुकम्मल हो गया। 6 टर्म्स आ जानी चाहिए थी, तो 1 2 3 ये इसका डेरिवेटिव 1 2 3 6 आ गई। अब देखिए इनमें जीरो कौन कौन सी हो रही है, ये वाली हो रही है, एक तो टर्म ये जीरो हो रही है और तो कोई नहीं हो रही, तो फिर इसको छोड़ के बाकी सारा आंसर आ गया। ठीक है, ये जीरो हो गई और इसके अलावा कहीं रिपीट भी तो हो रही होंगी, कोई ऐड अप नहीं हो रही, कोई ऐड होने वाली कोई नहीं। ये वाली हाँ ये ऐड हो जाएंगी ना, ठीक है ना, ये ऐड हो जाएंगी। तो चलिए रिजल्ट ज़रा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं जी, ज़रा रिजल्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लें। ये तो नहीं ऐड हो जाए किसी जगह पे, तो ये आपके पास आ गया डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर। ये वाली टर्म जीरो होगी, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, ये ऐड हो जाएंगी, तो 2 डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब। फाइनली कौन सी रह गई है, ये वाली प्लस आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी फोर आर ओवर डी टी फोर। नहीं ये तो हो नहीं गई, ये वाली ये अच्छा ये टर्म भी रह गई है, आर क्रॉस, अच्छा इसको लिख लेते हैं ना, आर क्रॉस डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर, आर क्रॉस डी स्क्वेयर आर ओवर डी टी स्क्वेयर और ये क्यूब है, और फाइनल टर्म लिख लेते हैं फिर प्लस फाइनल टर्म है आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी फोर आर ओवर डी टी फोर। ठीक है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव भी हमने फाइंड कर लिया, सेकंड भी फाइंड कर। चलिए आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।